एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? नहीं। हाँ तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं, तो आपका दूसरा बेटा। कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी यार हमें मालूम ही नहीं है। तेरा भाई है। अरे भाई, आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे। लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देखकर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा अरे है। नहीं, सेम नहीं। आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम। ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान, चिल्लाओ मत। वो तुम्हारा नौकर है ना पांडू, हाँ उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडू? उसका बाप मर गया ना, गाँव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गांव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बदनक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू दीवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूँ मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराबे का खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ, डराता हूँ। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। मॉम क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड्स सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? gosh. बेटा, तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम, रात के 11 बजे है। तू जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड, मैं निकलता हूँ। हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बाय डैड। जीता रहे। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोरिया बिस्तर बांधिया, चलिए। मतलब है यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पे विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो राधे श्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रास लीला रचाई है। अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाओगी। अरे मूछ मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो। उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो साले वीडियो कॉन को। अरे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह ई करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान किसके नाना हो नाना। वाह, चोरी पे सीना जोरी, वाह। मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। भगवान, ये इतने से नहीं मरेगी। अब तू ही जाके कुछ मदद कर। मैनेजर, कोई कमरा है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 की सुविधा होनी चाहिए। ना, राजा तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद दंगे फसाद का नाम पैदा हुआ है क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। बाप का नाम ये बाप कर दिया मेरा। दे दूंगा। और सुनिए, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए। एक नंबर लगी है बड़ी जोर से, और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। 2 कप के पैसे दे। जा ना। अरे 2 कप थोड़ा, उसके पैसे दे। नहीं देंगे, क्या करने का? नहीं देंगे हम। लाइए छाता। अरे मेरा छाता।
हम लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? साला। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, सब वो छोटा चेतन के आदमी लगते हैं। हमको मारने की फिराक में है। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? प्रिया, मैं इस जीतू का क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको अगर सच बता दूं तो मेरी नौकरी जाएगी। देख, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी निकली है रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। आई थिंक वो तुझे जरूर मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो एप्लीकेशन आई है ना, उसके हिसाब से तेरी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है। हाँ, बस तुझे 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। थैंक्स। 1 महीना? लेकिन 1 महीना में जीतू का क्या करूं? तू 1 महीने तक काम पे ही मत जा। और अगर मुझे ढूंढता हुआ राधेश्याम जी के घर पे चला गया तो क्या? तो उसे सच का पता चल जाएगा, और वैसे भी कभी ना कभी तो उसे पता चलने ही वाला है ना। तू उसे प्यारा सा फोन करके 1 महीने की छुट्टी ले ले और बोल के तेरे पापा को शक हो गया है और वो हर जगह ड्राइवर को तेरे साथ भेज दे। जब तुझे ये मेरी वाली नौकरी मिल जाएगी तब तो उसे सच बता देना। सर मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं नहीं ना? नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं तो आप सर। यहाँ पे आए क्यों? सर सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे हैं। दोनों में काफी पहचान होगी, नहीं? सर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से, नहीं? नहीं सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है। सब चेक कर लिया? जी। पूरा पेमेंट हो गया? जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देखते हो? नहीं, वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूँ, वो भी। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूँ, वो भी एक ही कप है।